सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्शन किस तरह होता है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पास होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन होता क्या है। तो वो है ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किसी भी टाइप के सब्सटेंस से ऑब्जेक्ट से, मतलब कि कोई भी कंडक्टर है उसमें से जितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, बिजली पास कर रही है, वो क्या है, उस कंडक्टर का क्या है, कंडक्शन है। ओके, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारे घरों की। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन मेटल वायर्स इन आवर हाउसेस। तो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, वो कैसे आ रही है, मेटल वायर्स के थ्रू आ रही है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब आप कहोगे कि मेटल वायर्स तो होती नहीं है, वो तो रबड़ की वायर होती है। तो हम कहेंगे कि जो रबर है उसके अंदर क्या है, अगर आप उसका खोल उतारोगे वायर का, तो उसके अंदर मेटल ही होता है, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि मेटल वायर्स में भी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो क्यों होता है, किसकी हेल्प से होता है। तो वो होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बात करते हैं कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमारे मोबाइल नहीं है कि हमारे मोबाइल है, हाँ, काम इसका वही है। ये क्या होते हैं कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ जा सकते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ जा सकते हो। सेम जैसे कि हमारा मोबाइल है, हमारे मोबाइल बहुत छोटे होते हैं और इसको हम अपने पॉकेट में लेके कहीं भी आ जा सकते हैं। तो उनका नाम भी मोबाइल जो पड़ा है वो इसी कारण पड़ा है। इसका जो मतलब मेन मकसद है वो मोबाइल उनका यही कारण है। अब हम बात यहाँ पर हम मेटल वायर्स की नहीं करेंगे, हम यहाँ बात जो करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे कि उसमें कंडक्शन कैसे होता है। ओके, तो यस स्टूडेंट, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, उसकी दो किस्में हैं। जैसे कि एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। अब इसको हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है। वो इसलिए है कि जब हम इसको हम वाटर में, जैसे कि हमने इसको वाटर में घोल दिया, पानी में हमने अगर NaCl को घोला, तो ये कंप्लीटली आयंस में ब्रेक होता है, कंप्लीटली आयंस में टूट जाता है, जैसे कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। और जो एसिटिक एसिड है जैसे कि CH3COOH, जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो ये कंप्लीटली नहीं टूटता आयंस में। जैसे कि यहाँ टूटा तो है, ये 10 या 20% टूटता है, ज्यादा नहीं टूटता, स्प्लिट नहीं होता आयन में। जैसे कि CH3CO नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, और ये है H पॉजिटिव आयन, ठीक है, हाइड्रोजन का आयन। तो हमारी बात हो गई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, उनको क्यों बोलते हैं, ये बात हो गई। अब जैसे कि इसका हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में क्या है कि मैंने वाटर लिया है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया कि NaCl, सोडियम क्लोराइड घोल दिया। जब हम सोडियम क्लोराइड घोलेंगे इसके अंदर, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में वो ब्रेक हो जाएगा। तो यस स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड लटका देंगे। हमने इलेक्ट्रोड उसमें फिट कर दिया, अंदर हमने लटका दिया। और ये इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ये जो रेड पोर्शन है ये कोई मेटल का पोर्शन होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, वायर्स लगा देते हैं। और उन वायर्स को हमने क्या किया, हमने जब वायर्स लगाया और उन वायर्स को हमने बैटरी के टर्मिनल्स, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल्स एंड पॉजिटिव टर्मिनल साथ जोड़ा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा। और जब हम बैटरी के टर्मिनल के साथ इस वायर्स को जोड़ेंगे, तो ये N पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो ये Cl नेगेटिव आयन है वो बैटरी के किसकी तरफ, अपना जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यही है हमारा कंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने सॉल्यूशन में कंडक्शन हो रही है। जब इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कि मतलब सॉल्यूशन किसका, इलेक्ट्रोलाइट, मींस हमने वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला है NaCl, और वो स्प्लिट हो गया, तो ये बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। उसके अंदर कंडक्शन हो रही है जब इसको हम बैटरी के साथ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां तक हमारी बात हो गई। अब दूसरी बात होती है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन है इसकी काफी टाइप्स हैं, तो ये टाइप्स की बातें हम बाद में करेंगे। इसकी किस्में हैं, काफी तरह के होते हैं, इसकी बाद में करेंगे बातें। पहले हम बात करते हैं कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है।
मतलब हर चीज ये होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कोई भी चीज है वो कुछ उसमें चेंजेस करते हैं तो वो बढ़ती या कम होती है। तो यहाँ पर भी हमारे स्पेशली दो फैक्टर्स हैं जो मेन हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये एक तो एरिया जो इलेक्ट्रोड का एरिया है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरी बात है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो बीच में डिस्टेंस है इसके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसका जो सेंटर है इलेक्ट्रोड का, जो मैंने यहाँ पर ये डिनोट किया है, ये वाला और ये वाला, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको मैंने L से डिनोट किया है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसको हम अब आगे बढ़ते हैं कैसे डिपेंड करता है। ओके, तो यस स्टूडेंट, यहाँ मैंने इसमें क्या है रिटर्न किया है, स्पेशली कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन। जो कंडक्टेंस है वो हमारे दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो कौन से फैक्टर हम पढ़ते हैं? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब एक तो इलेक्ट्रोड का एरिया इस पे डिपेंड करता है, इसको मैंने यहाँ पे डिनोट किया है कैपिटल A से। और जो दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मैंने बताया कि जो सेंटर से इलेक्ट्रोड का दोनों का उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये कैसे डिपेंड करता है, हम इसको मैंने डिनोट किया है L से, इसकी हम बात करते हैं बाद में। पहले क्या है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, जैसे कि C ये हमारा क्या कंडक्शन है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है एरिया के। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उस इलेक्ट्रोड का, हमारा जो कंडक्शन है वो उतना ज्यादा होगा। मतलब अगर हम एरिया बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोड्स का तो हमारा कंडक्शन भी बढ़ता है। दूसरा है जो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, मतलब अगर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते हैं, उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो क्या होगा, कंडक्शन क्या होगा हमारा, मतलब कम हो जाएगा। मतलब इसका ऑपोजिट है। और अगर हम ये लेंथ कम करते हैं तो ये कंडक्शन बढ़ेगा। तो इसको हम कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये कैसे होता है। जैसे कि अब आप देख लो कि आपने कोई शूटिंग करनी है, और शूटिंग करने के लिए क्या है कि आपने देखा होगा कि वो हम एक टारगेट होता है, और हम जैसे कोई पिस्टल हमारे पास है उससे हम फायर कर रहे हैं, हमारा टारगेट है एक बोर्ड है। अगर वो बोर्ड का जो साइज है वो छोटा हो तो आपको क्या मारने में परेशानी होगी, वहां पर शूट करने में अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर मैं उस बोर्ड का जो साइज है वो काफी बड़ा कर दूं, मैं यहां पर इससे कर देता हूं, उस बोर्ड का जो साइज है वो काफी बड़ा कर दूं, तो आपको उसके ऊपर जो सिलेक्टेड एरिया में शूट करने में आसानी होगी। लेकिन अगर वो इतना बड़ा, मतलब मान लो कि एक बोर्ड है, आपका जो डेस्टिनेशन है आपने वहां फायर करना है उसके ऊपर, तो कभी आपका जो फायर है वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, मतलब जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर लगने की वो काफी कम होगी। लेकिन अगर वो बोर्ड काफी बड़ा है, ठीक है, उसका साइज काफी बड़ा है, तो उसमें मारने में आपको आसानी होगी। तो एक तो ये हो गया कि एरिया ज्यादा होगा, तो इसी चक्कर में मतलब जो हमारा जो आयंस है वो जब जा रहे हैं किसी, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट होने में आसानी होगी। मैंने आपको बताया था कि Na पॉजिटिव आयन है वो क्या करता है, तो यस स्टूडेंट, अगर ये Na पॉजिटिव आयन है इसको यहाँ पर अट्रैक्ट होना है, इसका साइज जितना बड़ा होगा तो इसको वहां जाने में आसानी होगी, मतलब वहां कलेक्ट होने में आसानी होगी। तो एक तो ये बात होगी, और दूसरी जो डिस्टेंस की बात है, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि वही हम केस लेते हैं शूटिंग वाला। अगर वो डिस्टेंस आपके बीच में और उस बोर्ड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो तो तब भी आपको मारने में परेशानी होगी। अगर डिस्टेंस कम हो आप आसानी से मार सकते हो। और दूसरी बात क्या, जब ये यहाँ से ये जो आयन है यहाँ पर जा रहा है इस इलेक्ट्रोड की तरफ, तो बीच में क्या है काफी सारे आयंस होते हैं। इसको Cl नेगेटिव आयंस भी मिलेंगे, इसको Na पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे, सेम आयंस भी मिलेंगे। तो ये उनके साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा। तो अब ये क्या है कि इसको जब टकराएगा तो इसको काफी मुश्किलात होगी, इसको काफी परेशानी होगी यहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर ये डिस्टेंस कम हो, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस कम हो दोनों बीच में, तो ये कम जो आयंस है, मतलब लेस इंटेंसिटी ऑफ आयन के साथ टकराएगा। जब ये यहां से लेकर यहां तक जाएगा, तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस कम हो तो भी कंडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि जब ये टकराता है तो इसकी एनर्जी थोड़ी वेस्ट होती है, हम ये कह सकते हैं। इसलिए अगर डिस्टेंस कम हो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो हमारा जो कंडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यस स्टूडेंट, अब हमारी जो बात आती है दूसरी, कि जो ये C
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल है। जब ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का मेन साइन हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ए की है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल के है। जब ये हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ एक कांस्टेंट लगता है, ये कांस्टेंट के जैसा, इसको आप के भी बोल सकते हो, लेकिन इसका जो नेम है, जो रियल नेम है इसका, वो बोलते हैं हम कैपा। कैपा कापा आप कह सकते हो, क्या बोलते हैं, कैपा कापा कापा कह सकते हो, ठीक है। और ये जब हमने हटाया ये वाला साइन तो यहाँ पर इक्वल लगा के हमने ये लगा दिया। और ये जो कैपा होता है ये क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। एक तो बात हमारी ये होगी। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ए अपॉन एल, अगर एल अपॉन ए हो तो वो क्या होता है, वो हम करते हैं इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है, जो हमारा स्मॉल एक्स है वो करते हैं। और ये क्या होता है हमारा सेल कांस्टेंट। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब ये जो सेल कांस्टेंट है इसकी जरूरत क्या है हमें, ये क्या है जो सेल कांस्टेंट एक्चुअली है, ये क्या है एक्चुअली। तो यस स्टूडेंट, ये जो सेल कांस्टेंट एक्चुअली है क्या, जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कोई हम बैटरी खरीदते हैं, तो वो बैटरी का क्या होता है कि लेंथ और एरिया क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हम उसको घर जब लेके आते हैं तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सेल कांस्टेंट। और कई बैटरी के ऊपर लिखा भी होता है कि इसकी लेंथ इतनी है, एरिया इतना है। तो सेल कांस्टेंट एक्चुअली ये चीज है, ठीक है। सेल कांस्टेंट ये है कि जब हम कोई बाजार गए, वहां से कोई हम लाए बैटरी, तो उसका एक जो डायमेंशन कह सकते हैं वो एक कांस्टेंट होता है। तो वही क्या है, सेल कांस्टेंट। तो यस स्टूडेंट, जो हमारा एल अपॉन ए है वो हम कहते हैं इक्वल टू एक्स, सेल कांस्टेंट है। वैसे अगर इसको हम ऑपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, ए अपॉन एल कर दें, तो वो क्या होगा, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। और जहां पर ये हमने पढ़ा था सी इक्वल टू कापा इन टू ए अपॉन एल, जहां पर ए अपॉन एल है वहां पर हम 1 अपॉन एक्स भी कर सकते हैं। ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। तो यस स्टूडेंट, अब हमारी बात सारी हो गई है फॉर्मूले वाले की। अब हम बात करते हैं जो ये कापा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये क्या है, जो कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ी मतलब एक्सप्लेनेशन इसकी बात करते हैं हम इसके। तो यस स्टूडेंट, जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो एक्चुअली है क्या, इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कंडक्टेंस का, कि कंडक्टेंस क्या होता है, सी इक्वल टू कापा इंटू ए अपॉन एल। अब हम क्या करते हैं कि जो ये ए है इसकी हम सीजीएस यूनिट ले लेते हैं, कि ए है इसको हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसकी जो एसआई जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो भी ले सकते हो, मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने सीजीएस यूनिट, जो सीजीएस यूनिट है वो ले ली है सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो अगर उस सेल का, और जो लेंथ है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। अगर ये दो केस बनते हैं तो C इक्वल टू कापा हो जाता है। और यही क्या है, हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं वो क्या है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर हम एरिया है उस सेल का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें और लेंथ है 1 सेंटीमीटर कर दें, तो जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो कितना होता है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, ओके। तो यस स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है और इसको मुझे उम्मीद है कि इससे आपको जो स्पेसिफिक कंडक्टर्स की जो प्रॉब्लम है आपको समझ आएगी वो क्या है। तो देखो, जैसे क्या किया हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है। हमने उसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को हमने पानी में घोला है और एक सॉल्यूशन बनाया है। उसके अंदर क्या किया, हमने 2 इलेक्ट्रोड जो लटका दिए हैं, इसको फिक्स किए, हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में, उसको हमने वहां पर उसके अंदर फिक्स कर दिया है, मतलब हम कह सकते हैं डुबो दिया है। अब क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, मैंने इसके बना लिए हैं, इसको मैंने काफी अच्छा डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हो। और दूसरा जो हमारे है कि इसका जो इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो हम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, मतलब एक का, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम इसको हम अरेंज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है। तो अब क्या होगा कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने जो ये डॉटेड लाइन से इसके जो किनारे हैं, कोने हैं, उसको मैंने मिला दिया है। इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है जो इलेक्ट्रोलाइट, ये एक्चुअली है क्या। अब जैसे कि आप इसको बॉक्स मान लो, मैंने एक बॉक्स बना दिया है और ये बॉक्स का जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस जो ये रीजन है, एक तो ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका जो एरिया है, मतलब जो हमारा हम कह सकते हैं जो रीजन है उसका वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और उस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कंडक्टेंस होगा वही क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। रिपीट करता हूं एक बार और, कि जैसे कि हमने ये जो
इलेक्ट्रोड लिया, इसका जो एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उन दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारा रीजन है इसका जो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, एरिया इंटू लेंथ, तो हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब जो रीजन है इसके बिटवीन जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है, उसका जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। अब हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ml, ओके, आपको पता होगा ये। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन दैट इज C इक्वल टू कापा, कंडक्टेंस इक्वल टू कापा। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। तो स्टूडेंट हमारे जो कंडक्टेंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। पहला है मोलर कंडक्टेंस, दूसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो पहले की हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको इसको ध्यान से सुनना है, क्या है, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिस सॉल्यूशन का हम कंडक्टेंस पता कर रहे हैं उसके अंदर क्या मौजूद है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस पे गौर करो, ये जो वर्ड्स है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो हमने किया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमने पढ़ा था कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, कि हमने पर्टिकुलर 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता करना है, और वो जो उसका कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। यहां पर क्या है कि सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया है उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। हम एग्जांपल देखते हैं फिर आपको समझ आएगा अच्छी तरह कि क्या होता है। जैसे स्टूडेंट हमने एक सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्यूशन का क्या है कि 2 मोल प्रेजेंट है, कितने, 1 लीटर के अंदर 2 मोल प्रेजेंट है। तो अब ये 1 लीटर क्या सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन है, उसके अंदर 2 मोल कितना क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैंने यहाँ लिया है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट 2 मोल प्रेजेंट है। अगर 1 लीटर के अंदर 2 मोल प्रेजेंट है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, ½ लीटर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यही है, अगर हम इस सॉल्यूशन का अगर हम वो पता करते हैं कंडक्टेंस, तो वो क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं आपको कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि एक 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर 2 मोल NaCl इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो इससे हमें क्या चलता है पता कि 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl का वो कितनी मात्रा के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, मतलब कितनी इंटेंसिटी है उसकी, ½ लीटर के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर 1 के अंदर 2 है तो ½ के अंदर 1 है, ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस जो ये 1 मोल, इसने क्या है 1 मोल, हमने इसको देखना है कि 1 मोल कितने अंदर प्रेजेंट है, ½ लीटर के अंदर। तो हम जो ये ½ लीटर सॉल्यूशन है इसका अगर हम कंडक्टेंस पता करते हैं तो वो क्या है, मोलर कंडक्टेंस। दूसरी जो एग्जांपल है वो भी सेम ऐसी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ½ मोल लिया है, 1 लीटर के अंदर लिया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो कि ½ मोल इलेक्ट्रोलाइट NaCl का 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात है कि 1 मोल कितने में होगा प्रेजेंट, 2 मोल में। अगर ½ है वो 1 लीटर में प्रेजेंट है तो 1 मोल कितने होगा, 2 लीटर में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इस 2 लीटर सॉल्यूशन का अगर हम कंडक्टेंस पता करें तो वो क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, उसके बाद बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टेंस की। मोलर जो कंडक्टेंस है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका जो हमारा जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो क्या है कि जो मोलैरिटी है उसको हम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे M से, ठीक है, कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी को। और हम कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है मोलैरिटी का, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि M मोल इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, की M मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या है, मोलैरिटी। और इसलिए अगर M मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो होगा 1/ml सॉल्यूशन, मतलब लीटर सॉल्यूशन। तो 1/m लीटर सॉल्यूशन। अब ये जो लीटर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिलीलीटर में, 1/m इंटू 1000 ml। ओके, कोई इसमें औखा काम नहीं है, हार्ड काम नहीं है, ये इजी है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 अपॉन ml। तो इसका जो स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, जो मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा, तो वो होता है ये जो हम कहते हैं, ये हम इसका साइन है डेल कह देते हैं इसको हम। तो ये स्मॉल m एक्चुअली होता है, इसकी फुट में क्या है, एक स्मॉल m है। तो ये क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। और ये क्या है, इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। तो ये क्या है, हमारा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो हमारा ये साइन है मोलर कंडक्टेंस का, स्मॉल m है, इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। ये है मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो यस स्टूडेंट, अब बात क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो वो सेम होगा। हमारे लास्ट केस में क्या था, मोलर था, हमने मोलर हटा के जो डेफिनेशन में इक्विवेलेंट कर देना है। तो हम यहां लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो सॉल्यूशन में वन इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कंटेन है, मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं क्या होता है, हम ये भी देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, जो इक्विवेलेंट, जहां पर बात आती है इक्विवेलेंट की, अगर जहां मोलर की बात आती है वहां होता है मोलैरिटी, और जहां पर इक्विवेलेंट की बात आती है वहां आता है नॉर्मैलिटी। तो यहां पर हम बात करते हैं इसकी नॉर्मैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। इसका मीन क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है कि n इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कि n इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन 1 अपॉन n लीटर सॉल्यूशन, सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया मोलर वाला। और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू 1000 ml और इक्वल टू 1000 अपॉन n ml, यहां तक हो। और इसका फॉर्मूला भी सेम है। ये क्या हो जाएगा, ये साइन बनाया हमने, ये जो मोलर जैसे हमने पीछे किया था उसका मोलर का, ये इक्विवेलेंट का साइन है, डेल इक्विवेलेंट के फुट में k इंटू 1000 अपॉन n। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब यहां तक हमारी बात होगी। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की, कि इनकी यूनिट्स क्या है, जहां तक अभी हमने बात करी है, पीछे हमने 5-6 पढ़े हैं, इनकी यूनिट्स क्या है, जो हमने टॉपिक्स पढ़े इनकी यूनिट्स क्या है। तो यस स्टूडेंट, अब हम पहले बात करते हैं यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। जो कंडक्टेंस है हमें पता है वो क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है। और जो ये रेजिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C इक्वल टू 1 अपॉन R। ठीक है, और ये जो R का जो यूनिट है, जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो क्या है, ओम है। ठीक है, OH हम कहते हैं ओम है। और इसको अगर हम ऊपर कर दें, ये 1 अपॉन R है, इसको हम कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम की पावर -1 है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है, ओम रेज टू पावर -1। और इसको हम लिख सकते हैं उल्टा करके, महो, और इसको एक यूनिट होती है क्या, साइमंस। ठीक है, साइमंस कुछ कह सकते हो, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है आप कर लेना ठीक इसको, और इसकी स्पेलिंग में देख लेना, वैसे सही है स्पेलिंग इसकी, साइमंस कहते हैं। ओके, ये तो होगी कंडक्टेंस की यूनिट होगी हमारी। तो अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, की जो यूनिट है वो क्या होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, C इक्वल टू कापा इंटू A अपॉन L। और इसको अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम इस साइड भेज देंगे तो ये L अपॉन A हो जाएगा। यहाँ पर हमने लेंथ ले ली सेंटीमीटर में और एरिया ले लिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये होगी CGS यूनिट। आप ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो भी आप ले सकते हो, वो होती है मीटर में, तो आप मीटर भी ले सकते हो। और ये जो कापा हो जाएगा ये हो जाएगा साइमन। ठीक है, तो ये जो कंडक्टेंस की क्या है, साइमन हमने ली है, तो इसको एस से डिनोट करते हैं। साइमन को हम कह सकते हैं, साइमन को हम एस भी लिख सकते हैं, तो साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसकी जो यूनिट है वो क्या है, साइमन पर सेंटीमीटर। और आप अगर ऐसा यूनिट लेते हो तो ये होगा साइमन पर मीटर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट अब हम मतलब हमारी जो बात आती है वो है मोलर कंडक्टेंस की, कि मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या है। हमने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा है, ये क्या है, इसका साइन होता है कापा इंटू 1000 अपॉन m। ये ml हमारा ये हो गया मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब ये क्या है, जो कापा है, कापा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, हमने अभी जस्ट पीछे करी है कि साइमन पर सेंटीमीटर, ये हमने ये लिख लिया। और ये जो लीटर है, मिलीलीटर है, इसका क्या है, इसको मिलीलीटर, हम इसको लीटर में कन्वर्ट करके इसकी ही लिखते हैं यूनिट, CGS यूनिट, तो वो होगा सेंटीमीटर क्यूब, हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो
मोलैरिटी है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट क्या है मोलैरिटी की, मोलैरिटी की जो मोलैरिटी है इसकी जो यूनिट है वो है मोल, MOLE मोल। ठीक है, तो इसका जो मतलब फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, साइमन, देखो यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर -1 है और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपस में कट कुट के क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। ठीक है, ये मोल है ऊपर जाएगा पर मोल हो जाएगा, मोल की पावर -1। ये मोल क्या है, ये मोलैरिटी की यूनिट है। ओके, यहाँ तक हमारी बात होगी मोलर कंडक्टेंस। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सेम मोलर कंडक्टेंस है, बस हमने क्या करना है, जहां पर वहां पर मोल था वहां पर हमने करना है इक्विवेलेंट पर, या फिर इसको हम लिखते हैं EQV, ऐसे लिख देते हैं EQV पर मोल। ठीक है, कुछ ऐसी बुक्स में दिया होगा, आपकी बुक्स में ये पूरा लिखा नहीं होगा, इक्विवेलेंट EQV पर लिखा होगा। ठीक है, तो आप इसको सही कर लेना कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ओके, तो ये इसकी यूनिट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो स्टूडेंट अब बात है सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि X = L/A। तो ये क्या है, हमारा सेल कांस्टेंट है। लेंथ हमने ली है सेंटीमीटर में और एरिया लिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये कट के क्या आता है, पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेल कांस्टेंट की यूनिट है। अब यहाँ तक हम इसको लेक्चर काफी लॉन्ग हो गया, इसको हम अभी यहाँ पर रोकते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थोड़ा सा लेक्चर और रहता है हमारा, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई इससे क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ये नॉलेज जरूर शेयर कीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, गुड बाय, खुदा हाफिज़।